हमारे स्टूडेंट्स मैथ्स क्लास 7 एक्सरसाइज नंबर 7.9 है। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग मेथड। तो ये पहले की तरह जो है इसमें कॉमन फैक्टर अलग करना है, लेकिन इसमें जो है तीन तीन टर्म उन्होंने दिए और इसमें ये मिडल टर्म जो है ये बीच वाला, इसको ब्रेक करना है, दो पार्ट में इसको तकसीम करना है और फिर उससे चार टर्म बन जाएगा और फिर उसको दो दो का ग्रुप बनाकर उसमें से आप कॉमन निकालेंगे। तो तरीका आपको समझाते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे ये वीडियो और ये चैनल आगे बढ़ सके। तो चलो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए है 2x² + 5x + 2। तो इसमें मिडल टर्म ब्रेकिंग, ये मिडल वाला ये जो टर्म है ये वाला, इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है। तो ये जो है ये हम कई तरीक़ों से लिख सकते हैं। ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2x + 3x = ये 5x आएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4x + x, तो इससे भी 5x आएगा। अगर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 7x - 2x, तो इससे भी 5x आता है। ये बहुत सारे तरीक़ों से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, दो हिस्सों में इसको तकसीम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक रूल है यहाँ पर कि अगर हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करें, फिर उस दो हिस्से अगर हम एक दूसरे के साथ जमा करें यानी सम करें, तो अगर हम उन दो हिस्सों को जमा करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये 5x आना चाहिए। लेकिन अगर हम उन दो हिस्सों को, जिस हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं, अगर हम उस दो हिस्सों को मल्टीप्लाई करें तो उससे हमारे पास क्या आना चाहिए, ये वाला, ये और ये पहला वाला और आखिर वाला टर्म अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास क्या आता है, दो दूनी 4 और x²। तो ये हमारे पास बन जाता है 4x²। तो अगर हम उन दो पार्ट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x² आना चाहिए और अगर हम उन दो पार्ट को जमा करें तो फिर हमारे पास 5x आना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, हम इस 5x को 5x को ब्रेक करते हैं। तो हम 4x और +x, इस तरीके से अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये अगर हम जमा करते हैं तो इसका सम हमारे पास बराबर आता है 5x का। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस 4x और इंटू x, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 4x², जो कि इसके इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का बराबर होता है। तो ये तरीका हमारे पास जो है 4x + x, ये तरीका हम करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं और इसको क्या करते हैं, इन दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो पहला वाला टर्म अपने तरीके पर लिखिए और इसको हम लिखते हैं 4x और +x। तो इसको अगर हम जमा करेंगे तो इससे 4x आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा ये और ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 4x² आता है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से भी हमारे पास 4x² आना चाहिए। तो ये इस तरीके से, और फिर आखिर वाला टर्म भी अपने हालत में लिखी। अब इसकी ग्रुप बनाई तो 2x² + 4x और +x + 2। अब इससे कॉमन निकाले तो यहाँ पर ये जो है 2x हमारे पास कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये 2x हम इससे बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अंदर में क्या रह गया, यहाँ से x² से x रह गया और 4x से हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया। x तो कॉमन में चला गया, ये 4 2 का डिवाइड करें तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 रह गया। अब यहाँ पर इसमें से हमारे पास कॉमन क्या है, तो इसमें से अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, यहाँ पर हम x से 1 ले लें तो 1 हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो हम 1 को लेते हैं +1
और यहाँ पर हमारे पास x रह गया और यहाँ पर हमारे पास 2 रह गया। तो अब कॉमन को कॉमन के साथ ये बाहर वाला अपने साथ जमा करें तो 2x प्लस 1 और n2 ये दोनों एक जैसा है तो इसमें से एक लिखे तो x स्क्वायर प्लस 2। तो इस तरीके से ये आता है। ये तीन तीन टर्म देते हैं इस क्वेश्चन में और पहले मिडल वाला टर्म जो है दरमियान वाला उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, दो हिस्सों में दो टुकड़ों में तकसीम करेंगे, लेकिन इस तरीके से कि अगर आप उसको जमा करें तो वापस वो टर्म बन जाए और अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो पहले वाला और आखिर वाला मल्टीप्लिकेशन से जो बनता है तो वो बने। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपके समझ में अगर एक दो तीन पार्ट हम आगे हल करें तो आपके समझ में अच्छी तरह आएंगे। अब हमारे पास पार्ट नंबर बी है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। तो इसमें आप ये मिडल वाला टर्म जो है ये वाला इसको आप ब्रेक करें तो हम लिखेंगे ब्रेकिंग 9x। इसको हम ब्रेक करते हैं तो अगर इसको हम कई तरीक़ों से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम अगर इसको ऐसा ब्रेक करें कि -6x और -3x। तो इसको देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं सम करते हैं तो ये -9x वापस बन जाता है, ये -9x इससे बन जाता है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -6x इंटू -3x। तो इससे हमारे पास क्या होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई ये तो ये 18 है, ये एक्स स्क्वायर है तो ये हमारे पास बन जाता है 18x स्क्वायर। तो ये 18x स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर इससे हमारे पास अगर हम -6x और -3x लेते हैं तो इससे हमारे पास माइनस माइनस क्या बनता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस और जितनी 18 और x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्लस 18x स्क्वायर बन जाता है। इस तरीके से अगर हम इस 9x को दो टुकड़ों में डिवाइड कर अलग अलग करें। अगर दूसरे तरीके बहुत सारे हैं, हम कई तरीक़ों से इसको डिवाइड करें लेकिन फिर वो इस रूल के मुताबिक नहीं आएगा। तो हमें ये रूल सामने रखना है कि अगर हम इसको जमा करें तो ये दोबारा इससे 9x बनना चाहिए और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इन दो पार्ट को तो हमारे पास ये पहले वाला और आखिर वाला का जो प्रोडक्ट होता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से जो प्रोडक्ट आता है वो होना चाहिए। तो इन तरीके से अगर हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करें तो फिर हमारे पास इस तरीके से 18x स्क्वायर भी बन जाता है इससे और -9 अगर हम इसको जमा करें तो -9 दोबारा इससे बन जाता है। तो इसका सलूशन करती है, फिर पहले वाले टर्म को अपने हालत में लिखी एक्स स्क्वायर और -6x और -3x और प्लस 18x। तो ये 18x हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -6x -3x, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 जितनी 18 इससे बनता है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें से आप क्या करें कि कॉमन टर्म जो है इससे ले ले तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम यहाँ पर -6 है एक्स है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इससे हम एक्स को लेते हैं कॉमन तो हमारे पास यहाँ पर बच गया एक्स और यहाँ पर बच गया -6। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर हम इसे अगर कॉमन ले लें तो 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो -3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास बच गया एक्स और इनमें से 3 कॉमन में चला गया तो ये हमारे पास बन जाएगा -6। यहाँ पर +6 हमने इसलिए माइनस लिया, यहाँ पर हमने कॉमन में माइनस लिया तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू +6 बन जाता है वापस। अब इस ये दोनों एक जैसा हो गया। तो अब ऐसा करें कि ये बाहर वाला टर्म अपने हालत में लिखे और इसको अलग लिखे तो x -3 एक ग्रुप ये हो गया और इन दोनों में से कॉमन एक को ले ले तो x -6 एक ग्रुप ये हो गया। तो ये आपके पास आंसर होना चाहिए। अब पार्ट नंबर सी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4। तो इसको इसमें से हम 3x को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो हम लिखेंगे ब्रेकिंग 3x। तो अगर हम इसको 4x और -x
इस तरीके से करें तो ये हमारे पास आ जाता है वापस, ये 3x बन जाता है। 4x माइनस 3x ये हमारे पास बन जाता है 3x। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है 4x इंटू माइनस x, ये हमारे पास बराबर आता है, ये 4 एकम 4 और x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये इसका बराबर होना चाहिए, ये 4, ये माइनस 4 है, ये एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर इससे बनता है, माइनस 4x स्क्वायर इसकी मल्टीप्लिकेशन से बनता है, तो ये हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 एकम 4 प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, और 4 एकम 4 और x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर बन जाता है इस तरीके से। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 4x और माइनस 4। तो अब इसमें से कॉमन ले ले तो x, इससे कॉमन ले ले तो x, यहाँ पर x बाकी बच गया और यहाँ पर माइनस x कॉमन में चला गया तो 1 आप लिख सकते हैं, तो x माइनस 1 हमारे पास आ गया। इसमें से आप कॉमन ले लें तो 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हम प्लस 4 कॉमन में लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास x बाकी बच गया और यहाँ पर 4 कॉमन में चला गया, तो इसकी जगह पर आप माइनस 1 लिख सकते हैं। तो अब आगे ये बाहर वाला अलग लिखे तो x प्लस 4 और इंटू इन दोनों में से आप एक को लिखे तो x माइनस 1, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर डी है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। तो यहाँ पर हम माइनस 12x जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो लिखते हैं ब्रेकिंग माइनस 12x, इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको अगर हम इस तरीके से डिवाइड करें कि माइनस 7x और माइनस 5x, तो अगर हम इसको जमा करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा माइनस 12x, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका यह है कि माइनस 7x और मल्टीप्लाई माइनस 5x, तो इससे हमारे पास क्या आना चाहिए, ये 35 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास आता है प्लस 35x स्क्वायर। तो हमारे पास होना चाहिए 35x स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से जो आता है 35x स्क्वायर इससे आता है, तो यहाँ पर हमारी इस पार्ट से की मल्टीप्लिकेशन से भी 35x स्क्वायर आना चाहिए। तो 5 सती 35 माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो 35 और x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास इस रूल के मुताबिक सही है। तो माइनस 7 और माइनस 5 हम इसको क्या करेंगे, इन दो हिस्सों में माइनस 12x को डिवाइड करते हैं, तो इसको एक्स स्क्वायर को अपने हालात पर लिखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 12x हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, माइनस 7x और माइनस 5x और प्लस 35x। अब ये प्लस 35x हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस 7x माइनस 5x, और ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्लस 5 मल्टीप्लाई 7, हम 5 से 35, तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अब इसमें से आप कॉमन उठा लें, तो x अगर आप कॉमन उठा लें तो ये एक्स स्क्वायर से x चला गया, तो यहाँ पर x बाकी बच गया, इस माइनस 7 से x कॉमन में चला गया, तो माइनस 7 बाकी बच गया। अब यहाँ पर इन दोनों में से ये जो है इसमें से आप कॉमन उठा ले तो माइनस 5 आप कॉमन उठा ले, तो माइनस 5 हमने कॉमन में लिया, तो यहाँ पर हमारे पास रह गया x, यहाँ पर माइनस 5 कॉमन में चला गया, x बाकी बच गया, और इसमें से भी 35 की 5 × 7 से 5 कॉमन में चला गया, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 7 बाकी बच गया। यहाँ पर माइनस 7 इसलिए कि ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस बन जाता है, तो इसलिए हमने माइनस 7 लिखा। तो अब ये दोनों एक जैसा है, तो ये बाहर वाला जो है इसको अलग लिखे तो x और माइनस 5 इसको अलग लिखे, और इन दोनों में से एक लिखे तो x माइनस 7 ये अलग हो गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो इसमें से हम 5x को दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं, तो ब्रेकिंग
5x। इसको अगर हम इस तरीके से करें कि x और प्लस 4x, तो अगर हम इसको जमा करते हैं तो हमारे पास आता है क्या 5x। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 4 ज़रबी x², तो ये हमारे पास बन जाता है, ये हमारे पास 4x² बन जाता है। तो ये हमारे पास 4x² आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन से। तो x मल्टीप्लाई 4x, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 4 एकम 4 और x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x², तो 4x² बन जाता है मल्टीप्लिकेशन से। तो ये तरीका हमारे पास क्या है, ये पार्ट हमारे पास सही है। तो हम इसको इस तरीके से दो हिस्सों में बांटते हैं। तो x² को अपनी जगह पर लिखिए और प्लस x और प्लस 4x और प्लस 4। तो अब इसमें आप क्या करें कि इसमें से कॉमन उठा ले, तो ये हमारे पास क्या बच रहा है, x इससे उठा ले तो ये x कॉमन में चला गया, तो यहाँ पर x बाकी बच गया, और ये x कॉमन में चला गया तो यहाँ पर हमारे पास +1 बाकी, या x की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। अब इस दोनों में से ये 4 और यहाँ पर भी 4 है, तो हम +4 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x बाकी बच गया और यहाँ पर +1 बाकी बच गया। ये 1 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 एकम 4 वापस 4 बन जाता है, और x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये x ही बन जाता है। तो ये इस तरीके से बन गया। अब इसमें से ये बाहर वाला अलग करें तो x + 4, ये और ये दोनों हमारे पास कॉमन है, तो इसमें से एक को ले लें तो x + 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर F है हमारे पास 9x² + 6x + 1। तो यहाँ पर हम इस पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ब्रेकिंग 6x, तो इसकी जमा से हमारे पास आना चाहिए 6x, और मल्टीप्लिकेशन से 9 एकम 9 और x², तो 9x² आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 9x² होना चाहिए और जमा करने से 6x आना चाहिए। तो अगर हम इसको 3x + 3x इस तरीके से लिखिए, अगर हम इसको जमा करें तो हमारे पास 6x बन जाता है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 3x मल्टीप्लाई 3x, तो हमारे पास 9x² जो कि 9 एकम 9, ये वाला ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 1 है, तो 9 एकम 9 और x², तो 9x² होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 और x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x², तो 9x² हमारे पास इस तरीके से बन जाता है। तो हम इसको 3x + 3x में तकसीम करते हैं। तो सलूशन लिखते हैं, 9x² को अपनी जगह पर लिखिए प्लस 3x और प्लस 3x और प्लस 1। अब इसमें से आप कॉमन ले ले तो ये 9x² हमारे पास बराबर है किसका, ये अगर हम इसको ले ले तो ये हमारे पास बराबर है 3 × 3x², ये हमारे पास इसके बराबर है, और प्लस 3x और प्लस 3x और प्लस 1। तो अब इसमें से आप इसको एक ग्रुप बना ले और इसको एक, तो इसमें हमारे पास 3x हमारे पास कॉमन है, तो ये हम लेते हैं 3x हमने कॉमन में लिया तो ये 3 कॉमन में चला गया, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया क्या 3x, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर हम क्या कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 1 हमने कॉमन लिया तो 3x अपनी जगह पर रह गया, और प्लस 1 इस 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इससे बाहर वाला पहले लिखिए तो 3x और ये प्लस 1, तो ये और इन दोनों में से एक लिखिए तो 3x + 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर जी हमारे पास 2x² + 7x + 3, तो इसमें हम ये जो है ये 7x हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। ब्रेकिंग 7x, तो इसको अगर हम x + 6x ले लें तो अगर हम इसको जमा करें तो दोबारा 7x होना चाहिए, तो x + 7x हमारे पास 7x बन जाता है, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास होना चाहिए ये 2 3 इन दोनों 6 और x² तो 6x² होना चाहिए। तो ये हमारे पास अगर हम x
मल्टीप्लाई 6x, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 कम 6 तो 6 और x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये 6x स्क्वायर हमारे पास आता है। तो ये रूल हमारे पास सही है, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 6x और प्लस 3 अपनी जगह पर। अब यहाँ पर इसे कॉमन आप ले ले तो कॉमन यहाँ पर हमारे पास x है, तो x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 2x बच गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, +1 बच गया। और यहाँ पर हम अगर 3 को कॉमन ले ले तो +3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास 3 2 6 तो 2 और x रह गया। और इस 3 की जगह पर हम +1 लिख सकते हैं। तो ये दोनों हमारे पास एक जैसा हो यह है, और ये बाहर वाला अलग लिखे तो x और ये +3 तो ये एक ग्रुप हो, और 2x + 1 2x + 1 से एक लिखी तो 2x + 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको तरीक़ा समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है, ये यूनिट भी ख़त्म हो चुका। आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।